हेलो दोस्तों, स्वागत है आरके मिनटों में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में ज्वाइन कैसे करें। इंडियन नेवी में हम जो नौकरी किस तरीके से आसानी से पा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंडियन नेवी की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों बात करें इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आवश्यक है कि आपने 12वीं की कक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि आपने 12वीं की कक्षा की पढ़ाई अच्छे ढंग से की है तो आप इंडियन नेवी में होने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिस किसी छात्र ने 12वीं की कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास कर ली है, वह इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए तैयारी शुरू कर सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जरूरी होता है 12वीं कक्षा कम से कम 50% के साथ पास की हो। तो दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना, जो हमारे इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना में उम्मीदवारों का चयन यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। यह एक रिक्वायरमेंट एजेंसी है। ये जो है एक रिक्वायरमेंट एजेंसी है जो कि भारतीय सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो इंडियन नेवी में जाने के लिए उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट जैसे बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना होता है। दोस्तों बात करें लिखित परीक्षा में मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, साइंस और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग और इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की तैयारी भी अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। क्योंकि दोस्तों आगे मैं बता दूं कि इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए 12वीं की कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और 12वीं कक्षा में इंग्लिश विषय में कम से कम 50% अंक, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें कम से कम 70% अंक होना जरूरी है। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और दोस्तों आगे इसकी बात करेंगे, इसमें जो पुरुषों की लंबाई और महिला की जो लंबाई मांगी गई है उसकी बात करें तो इसमें पुरुषों के लिए जो कद की लंबाई मांगी गई है वो कम से कम तो 1,57 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए कम से कम 1,52 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है। बात करें दोस्तों छाती विस्तार कम से कम जो है हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बात करें यह आवश्यक है कि छात्र को कोई भी हड्डियों से संबंधित रोग ना हो। तो इसमें जो है कि इंडियन नेवी जाने के लिए छात्र को कोई भी हड्डियों से संबंधित रोग ना हो। छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। पोस्ट के अकॉर्डिंग छात्र के पास क्वालिफिकेशन होना भी जरूरी है। छात्र आयु सीमा के अंतर्गत आता हो। और यह याद रहे कि अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता चाहिए होती है, इसलिए आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस पद से रिलेटेड योग्यता को अच्छी तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लें। तो दोस्तों बात करें आगे, सबसे पहले आप जिस भी पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं उस पद के लिए योग्यता और उसके लिए होने वाली परीक्षाओं का अध्ययन भी करें, जिससे कि आपको मतलब उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसे आपको पूरी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। बात करें लिखित परीक्षा की तैयारी करने के लिए पिछले सालों के पेपर डाउनलोड करें और उनके अनुसार अपनी तैयारी करें। याद रहे कि प्रश्नों को हल करने की गति को बढ़ाने के लिए आपको बार बार प्रश्न हल करके अनुभव हासिल करना होगा। दोस्तों बात करें आगे, आपकी जानकारी में जिन जिन लोगों ने इंडियन नेवी का एग्जाम पास किया है उन लोगों से संपर्क करें। तो संपर्क करने का प्रयास करें तथा उन लोगों से परीक्षा पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी अवश्य लें। दोस्तों बात करें आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले हर एग्जाम में जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों की तैयारी अवश्य कर लें ताकि कोई भी जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकें, ताकि जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न आपको कोई भी गलत ना हो। इसलिए आप जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छे से कर लें। भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के लिए आपको इंग्लिश भाषा लिखने, पढ़ने और बोलनी अवश्य आनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो उससे बहुत सारी परेशानी होने वाली है, तो इसलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने और पढ़ने और बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इंडियन नेवी के एग्जाम में मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैं दोस्तों आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंडियन नेवी के एग्जाम में मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्नों की तैयारी भी आप अवश्य कर ले। हम जानते हैं कि इंडियन नेवी की परीक्षा पास करना इतना सरल नहीं है, लेकिन आपने मन में एक सकारात्मक सोच बनाए रखें। हमेशा याद रखें जो भी लोग इंडियन नेवी की परीक्षा पास करते हैं वह भी आप ही की तरह विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों आप बिना निसंकोच किए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है, इंडियन नेवी में जो भर्ती होने की क्वालिफिकेशन है, तो आप
इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।